डियर स्टूडेंट्स, द फाउंटेन का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 4 स्टेंजा को पढ़ा था। आइए आगे के पोएम को पढ़ते हैं। इसमें भी 4 स्टेंजा है, एक करके देखते हैं। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर स्टिल सीइंग बेस्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। कवि पोएट जो है वो फाउंटेन को देख कर उसको कहते हैं ग्लेड ऑफ ऑल वेदर, सारे मौसम में वो प्रसन्नचित्त रहता है, खुश रहता है। स्टिल सीइंग बेस्ट, वह हमेशा अच्छा प्रतीत होता है, अच्छा दिखता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, चाहे वो ऊंचाई की ओर ऊपर की ओर उड़ रहा हो, बढ़ रहा हो या डाउनफॉल हो रहा हो, उस पर धारा नीचे की ओर गिर रही हो। मोशन दाई रेस्ट, उसकी गति में ही उसकी रेस्ट है, आरामदेह है। तात्पर्य है कि उसको काम जो कर रहा है वो काम करने में ही उसको आरामदेह है, उसको ऐसा काम करने में आनंद आ रहा है कि उसको काम करना ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा कि वो काम कर रहा है, वो रेस्ट महसूस कर रहा है। फुल ऑफ द नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज इवर मोमेंट इवर दी सेम। फुल ऑफ नेचर, वो पूरी तरह से प्राकृतिक है। नथिंग कैन टेम, उसे कोई पालतू नहीं बना सकता, उसे कोई बंधक नहीं बना सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, हालांकि वह हर पल हर क्षण उसमें परिवर्तन हो रहा है। जो जलधारा है उसमें बदलाव आ रही है, एक जो पानी का बहाव है उसमें हर क्षण बदल रहा है। इवर द सेम, फिर भी वह एक तरह गति बनाए हुए है। फिर से यहाँ से यहाँ तक फिर 2 स्टेंजों को दोहराते हैं। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर, सारे मौसम के बावजूद वो प्रसन्नचित्त है। स्टिल सीइंग बेस्ट, वो हमेशा बेस्ट दिखाई देता है, सब सर्वोत्तम दिखाई देता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, चाहे वो ऊंचाई की ओर ऊपर की ओर बहा रहा हो या डाउनफॉल हो रहा हो, उसका नीचे गिर रहा हो पानी, तो उसको फव्वारा। मोशन दाई रेस्ट, उसका जो गति है में ही उसको आराम मिल रहा हो, रेस्ट में ऐसा प्रतीत हो रहा है। फुल ऑफ नेचर, वो पूरी तरह से प्राकृतिक है, प्राकृतिक शक्तियों से भरपूर है। नथिंग कैन टेम, उसे कोई पालतू नहीं बना सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता है। चेंज इवर मोमेंट, हर क्षण वो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन इवर द सेम, फिर भी वह अपनी गति को हमेशा बनाए रख रहा है। एक ही तरह पर गति में वो फव्वारा बह रहा है। सीसलेस स्प्राइडिंग, लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। सीसलेस कंटेंट सेटिस्फाइड, वह फिर भी अपने से संतुष्ट है, हमेशा संतुष्ट रहता है, ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा हो या उजाला हो, द एलिमेंट, यह उसके एलिमेंट है, अर्थात हमेशा वो अपने गति को समान रूप से बनाए रख रहा है, चाहे वो दिन हो या रात हो। ये जो लास्ट स्टेंजा है पोएम का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जो पूरा निचोड़ दिया है, अभी तक तो पोएट जो है पोएम में वो सारी बातों को लिखा है जो वह देखा है, उस फव्वारे को देख करके उसके मन में जो विचार आए हैं वो उसके बारे में चर्चा किया, उसके बारे में बताया है। अब ये लास्ट स्टेंजा में कवि कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन, ए शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा भी हृदय उसी तरह से हो जाए, तुम्हारी तरह हो जाए। फेस चेंजफुल एंड कांस्टेंट, हमेशा नया रहे, परिवर्तनशील रहे और कांस्टेंट रहे, दृढ़ हो जाए। अपवर्ड लाइक दी, और तुम्हारे ही तरह हमेशा आगे की ओर बढ़े, ऊपर की ऊंचाइयों को छूने का प्रयत्न करता रहे। अर्थात कवि चाहता है कि हम भी फव्वारे की तरह हमेशा दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, कोई भी मौसम हो, हम भी प्रचित रहे और हम इसे फाउंटेन को अपने मौसम में भी रेस्ट महसूस हो रहा है, उसी तरह से हमें भी अपने काम में महसूस हो। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, इसलिए कह रहा है कि ग्लोरियस फाउंटेन, मेरा हृदय तुम्हारी ही तरह हो जाए। फ्रेश चेंज कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी, तुम्हारी तरह हमेशा फ्रेश चेंजफुल, परिवर्तनशील रहे, कांस्टेंट रहे, स्थिर हो जाए, दृढ़ हो जाए, अपवर्ड लाइक, और तुम्हारी तरह आगे की ओर बढ़ता रहे। यह पोएम बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी याद कर लीजिए।